हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। उसी के आगे नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है यूनिट डिजिट। क्या होता है यूनिट डिजिट, कैसे इसमें क्या सॉल्व करते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा था, अभी पिछले 2022 यूपी टेट में भी इसमें एक क्वेश्चन इसका आया था यूनिट डिजिट का। वो क्वेश्चन एक मल्टीप्लाई में था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। डिजिट जो भी नंबर लिखे चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही था, एक मल्टीप्लाई था और इसमें हमें बताना था यूनिट डिजिट बतानी थी। ठीक है, यूनिट डिजिट बतानी थी, इकाई का अंक बताना था। तो इकाई का अंक, तो इसमें इकाई क्या है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इकाई का अंक ये है। तो अभी सबकी गुणा नहीं करनी है। इकाई का अंक पूछा, इकाई 3 2 जा 6, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दे 18, 18 में हमें 8 मिला और 8 छंग 48। तो 48 में हमारी यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिट डिजिट इकाई का अंक। इसमें हम बताएंगे कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उनकी यूनिट डिजिट बताते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन दे रखा है जैसे 8 9, ठीक है, 5 8 9 मल्टीप्लाई बाई 6 2 8 7 इंटू 5 3 2। ठीक है, हमें इसमें पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक बताओ। ठीक है, यूनिट डिजिट इसकी बताना है। तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है, इसमें देखो, इस नंबर को देखेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 9 है। अगर इसको देखेंगे तो क्या है, 7 है। इसको देखेंगे तो क्या है, 2 है। हम अब इसका इकाई का अंक बताएंगे, अब इस सबकी मल्टीप्लाई तो कराएंगे नहीं, क्योंकि बहुत लंबा पड़ाएगा और काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इकाई का अंक पूछ रहा है, तो केवल हमें इकाई से मतलब है। इकाई का अंक क्या है, 9 और 7। ठीक, तो 9 सती कितना होता है, 9 7 जा 63, 9 7 63 होता है। और 63 में हमें इकाई का अंक क्या मिला, 3। अब 63 की भी मल्टीप्लाई नहीं करानी, इकाई का अंक इसमें हमें क्या मिला है, 3 मिला है। और इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 3 दूनी 6 होता है। जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर, ठीक है, कोई नंबर आगे दे दिया जाए, अब 7 इंटू 5 2 8 इंटू 9 2 8 इंटू 7 2 9, कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी देखो, कितना भी लेंथी लंबा क्वेश्चन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ भी यूनिट की डिजिट हो, हमें कोई भी फर्क नहीं। हमें केवल ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक देखेंगे, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 9 है। ठीक, अगर इसमें बात की जाए 7 और 8 की गुणा कराएंगे, जो हम क्या होगा, 7 और 8 की गुणा कराएंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 8 इंटू 9। 8 ये कहाँ से आया, ये वाला इकाई का अंक इसमें क्या था, 8, तो 8 हो गया। ठीक है, 8 सत्ती कितना होता है, 56। 56 में हमें 6 इकाई का अंक मिलता है। और फिर 8 छंग 48 होता है, तो 48 में हमें 8 इकाई अंक मिलता है। और 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है। जो इसका इकाई का अंक क्या होगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आई। यानी इसमें जो इकाई का अंक मिलेगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, अगर मल्टीप्लाई ना देके अगर दे रखा हो 5 4 3 प्लस 6 8 7 प्लस 9 2 5 प्लस 6 8 2। अब इसमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक बताने के लिए क्या इन सबको ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे, नहीं। सबको जोड़ने से क्या फायदा है, हमें इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक उठाओ। ठीक है, इकाई का अंक उठा लो। तो इकाई का अंक क्या है, 3 और 7, 7 3 10। तो इकाई का अंक क्या मिला, 0। 0 में 5 जोड़ेंगे, 5 आएगा, 5 2 7, यानी कि इसका जो इकाई का अंक होगा क्या होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7। इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो 7 होगी। ठीक है, इसके बाद अगर इसी में आ जाए 3 5 प्लस 9 7 8, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए, फिर प्लस 5 6 7 प्लस यहाँ फिर माइनस कर लो मान, ठीक है,
281। अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस माइनस है, ठीक है, माइनस करना है तो इसको इसकी इकाई का क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 8 है। तो हम 5 माइनस, अगर इसको माइनस करेंगे तो 5 से 8 थोड़ी माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे ना। तो यानी कि इतना याद रखना कि पहला नंबर अगर छोटा हो और माइनस का नंबर बड़ा हो तो यह 5 से नहीं 15 से होता है, दहाई ले लेंगे और 15 से माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक 7 हुआ और 7 और प्लस लगा 7 7 7 14 हुआ, ठीक है, 7 और 7 14 हुआ, यहाँ तक 7 हुआ इकाई का अंक और इसमें 7 ये ऐड किया यानी कि 7 हो गया, 7 और 7 14 हुआ और 14 से हमें 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है तो 13 हुआ। इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये था कि इसको इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। इसको एक प्रकार से और रख सकते हैं, कैसे, देखो पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर प्लस का ये मतलब 7 5 और 7 कितना हुआ 12 हुआ और 8 ये माइनस के दोनों नंबर है 9 हुआ, ये माइनस का 9 है और इसमें माइनस कर देंगे कितना आएगा बेटा 3 आएगा 12 से 9, क्योंकि इसमें देखो माइनस है ना ये, तो इसमें 12 से अगर हम 9 माइनस करेंगे 3 आएगी तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 3 होगी। यानी कि हमने कहा एक तरफ पॉजिटिव लिख दो दूसरी तरफ निगेटिव लिख दो। तो प्लस प्लस कौन से दो नंबर हैं, ये प्लस के हैं ये दो माइनस के हैं, तो इनका इकाई का उठाया 5 और 7 कितना हुआ 12 हुआ और 8 दोनों नंबर माइनस के हो, माइनस माइनस प्लस होता है दोनों, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 8 और 1 9, साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों नंबर माइनस के थे, तो 8 1 9, तो 9 हमने लिखा तो इसमें इससे भी हमें 3 मिल गया, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट पहले भी 3 आई थी और अब भी 3, इसका एक तरीका ये भी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकता है और भी इसका कोई तरीका है, तो बिल्कुल इसका तरीका ये है 7 प्लस 27 प्लस 37 प्लस 47 और ये कहाँ तक 1007 तक हो जाएगा, ठीक 1007 तक। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर कितने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर कितने हैं। अगर हम 10 से चलते, 10 से लेके 1000 तक कितने नंबर होते 100 नंबर हो जाते, ठीक है, कितने नंबर होते 100 नंबर हो जाते। तो यहाँ 7 ज़्यादा है और इधर भी 107 ज़्यादा है, यानी कि इसमें टोटल नंबर कितने होंगे 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 100 नंबर है और डिफरेंस कितने का है 7 है, लास्ट में क्या है 7, इकाई का अंक क्या है 7 है और 7 इकाई का अंक सबके साथ है, यानी कि 7 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुल संख्याएं कितनी है 100 है, ठीक है। 117 से लिखा है और कहाँ तक गया है 1007 तक, तो टोटल 17 से लेके 27 37 57 47 इसके बाद 57 10 का डिफरेंस है, ऐसे करके 1007 तक गया, यानी कि टोटल नंबर जो होंगे इसके वो कितने होंगे 100 होंगे और 100 को इकाई का अंक 7 है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा जो इकाई का अंक मिलेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब भी 5 आ जाए और इसकी मल्टीप्लाई इसका गुणा अगर किसी सम नंबर के साथ होगा, सम नंबर के साथ होगा तो इसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। इसका गुणा जब भी सम नंबर के साथ होगा तो इस इकाई का अंक 0 आएगा और विषम नंबर ऑड नंबर के साथ होगा तो कितना आएगा 5 आएगा। ऑड नंबर के साथ होगा तो इसका गुणा कितना होगा 5, इसका इकाई का अंक 5 आएगा, ठीक है। जैसे अगर पूछ दे 5 2 2 इंटू 6 2 5, इसका इकाई का अंक बताओ, तो सम है और ये 5 है, 5 दूनी 10 0, कितना भी नंबर दे आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने क्या कहा 5 की गुणा अगर इवन नंबर के साथ होता है तो इकाई का अंक 0 आता है, कैसे 5 2 7 इंटू 5 3 2 इंटू 6 2 5 इंटू 6 3 3। अब आप कहेंगे 7 है
3 है। तो इस कुछ नहीं, हमें ये दिख रहा क्या है, 2 है और ये 5 है, ये 2 है और 5 है। तो हमने कहा 2 और 5 की गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, इकाई का अंक हमें 0 मिलेगा। यानी कि चाहे हम 7 से गुणा करें चाहे 3 से, 0 की किसी भी एनी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, तो भैया उसका जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका जो इकाई का अंक हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, जैसे 5 to 5 इंटू 6 to 5 इंटू 7 to 2 प्लस दे दिया गया 6 to 5 इंटू 214 इंटू 7 to 3। इसका आंसर क्या होगा, देखो 5 और 2, यानी कि हमें क्या मिला, 5 की जो गुणा है 5 की गुणा है वो इवन नंबर के साथ हो रही है, यानी कि सम संख्या के साथ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इकाई का अंक 0 रख देंगे, प्लस फिर देखो 5 को 20, यानी कि 4 कैसी संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। तो 5 की गुणा हम एक इवन नंबर के साथ करा रहे हैं, इसका भी, यानी कि चाहे कुछ भी आगे हो, इसका भी क्या होगा, इसका भी इकाई का अंक हमें 0 मिलेगा। इसलिए इस टोटल नंबर का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद आगे ठीक है, 501 लिखा है, ठीक, और 502 लिखा है, 530 लिखा है, 3 लिखा है, डॉट 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 डॉट, ये 509 लिखा है, ठीक, प्लस 601, 602, 603 और ये कहाँ तक है, ये 609 तक है, यानी 609 तक है। ठीक है, 609 तक है। तो क्या करना है, इसमें हमें इकाई का अंक अगर बताना है तो देखो इसका इकाई का, अगर ये 501 है, 502 है, 503 है, तो ये कहाँ तक है, 509 तक है, यानी कि 501 से लेके 509 तक है। तो इनके बीच में 504, 505, 506, 507 और भी नंबर आ रहे होंगे, यानी कि 509 तक, यानी कि बीच में कहीं ना कहीं 505 भी तो आया होगा, कहीं ना कहीं 505 भी तो आया होगा। और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है सबके बीच में, ठीक है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, कॉमन नहीं है, ठीक है सॉरी। तो कहीं ना कहीं 505 भी तो आया होगा, तो ठीक है, प्लस यहाँ 601 गुणा 602 गुणा 603 और गुणा 609 तक गया है, तो यानी कि बीच में 604, 605, 606, 607, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं 605 भी तो आया होगा। तो भैया 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 0 प्लस 0, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसके आगे देखो, कुछ नंबर जैसे 2 हुआ, 3 हुआ और 7 हुआ और 8 हुआ। हमने कहा 2, 3, 7 और 8, ये क्या है, इनके इकाई का अंक जब भी लास्ट में हो तो इनका इकाई का अंक क्या होगा। अब घात की मतलब, पहले घात का क्वेश्चन देख लेते हैं कि पावर जब लगी हो, जैसे 5 9 की पावर 6 9, ठीक है। अब हमें इसलिए बताना इकाई का अंक क्या है। जब भी क्वेश्चन ये आ जाए तो जो घात हो उसको डिवाइड बाय 4 कर देना, डिवाइड बाय 4, जो शेष आएगा वो उसकी घात हो जाएगा, जो शेष आएगा वो इस इकाई का अंक की घात हो जाएगा, उसमें जो आएगा इकाई का अंक होगा वो आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम 69 को 69 को 4 से डिवाइड बाय 4 करेंगे, 69 को 4 से भाग करेंगे तो हमें शेष कितना मिलेगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि 17
17 चक्को 68, 17 चक्को 68 और 68 1 69, इकाई का अंक इसमें क्या है 9 है, और 9 इसमें शेष कितना बचा 1 बचा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 9 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना होगा 9 इज द राइट आंसर। इसका इकाई का अंक जो होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। सेवन 5, घात कितनी है 6 9। इसकी कैरी कितना मिलेगा यहाँ से कैरी, चलो 69 का एक बता चुके हैं, यहाँ पे हम 72 कर लेंगे। 72 कर लेंगे, कितनी कैरी कितना मिलेगा, कैरी भैया कितना मिलेगा 4 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 5 0 मिलेगा। 18 चक्को 72, जब भी 72 मिले तो यानी कि इसकी घात जो होगी वो 4 हो जाएगी, और इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, इसको हम ये भी लिख देते 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25, 5 गुणे 5 25 पचम 25 पचम 25। ठीक है, लास्ट तो क्या है इसकी घात कितनी है 4, इसका जो वो होगा इकाई का अंक होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक, अब एक बात और समझ लो, 0 1 5 और 6, 0 1 और 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, कोई नंबर, इनका इकाई का अंक यही होगा, इकाई का अंक सेम होगा, इकाई का अंक क्या होगा सेम होगा। अगर 5 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक कुछ भी नहीं, केवल 5 होगा, और 6 की घात अगर कुछ भी हो तो इकाई का अंक 6 होगा। लास्ट में 1 है और घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 होगा, और 0 हो घात कुछ भी हो, यानी कि घात कुछ भी हो, इसकी घात कुछ भी हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 लिख देना। और उसके बाद अगर लिखा है 721, देखो लास्ट में क्या है 1 है, घात लिखिए 72, तो भैया इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 5 वाला इसके पहले हम बता ही चुके हैं। इसके बाद 6 है तो 736 लिखा है, घात इसकी कुछ भी हो, हमने कहा कुछ भी घात लगी हो, तो लास्ट में 6 है और घात कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम नंबर होगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 ही हो जाएगा। आंख बंद करके बाद जहां पे 4 नंबर दिख जाए और कुछ भी घात लगी हो तो वही इकाई का अंक रख देना। ठीक है, इसके बाद 2 और 3 7 और 8, ये ऐसे नंबर हैं इनकी जो घात होती है वो 4 नंबर के हो सकते हैं। 4 नंबर के बाद वो रिपीट होने लगती है, एक चक्रीय क्रम में चलती है। जैसे 2 की घात 1 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 2 की घात 2 है तो इकाई का अंक क्या होगा 4 हो जाएगा। 2 की घात 3 है अगर तो इकाई का अंक 8 हो जाएगा, और 2 की घात 4 है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 2 की घात कितनी है 4, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हाँ तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और 5 है तो इकाई का अंक फिर से कितना 2 हो जाएगा। 2 की घात 6 है तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या 2 4 8 और 6 के बाद क्या हुए, पावर जो होती हैं वो रिपीट होने लगी, पावर जो होती है वो रिपीट होने लगी। यही क्रम चलता है, इसमें यही क्रम चलता है 3 में भी। 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है तो इकाई का अंक 3 होगा, और 3 की घात 2 है तो इकाई का अंक 9 होगा, और 3 की घात अगर 3 है तो इकाई का अंक 7 होगा, और 3 की घात अगर 4 है तो इकाई का अंक क्या होगा 1 हो जाएगा। 3 की घात अगर, इसके बाद 3 की घात 5 है तो इकाई का अंक फिर से रिपीट होने लगेगा, 3 हो जाएगा, और 3 की घात 6 है तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। चेक कर लेना, इसके आगे क्या होगा 9 तक जाएगा, मतलब 3 की घात 7 होगा तो घात 7 इकाई का अंक 7 हो जाएगा। 3 की घात 8 होगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही रिपीट होता चला जाएगा, यानी कि इसके जो इकाई अंक हो सकते हैं 2 की घात में तो क्या हो सकते हैं 2 4 6 और 8, और 3 जब की घात कुछ भी हो तो उसके इकाई क्या हो सकते हैं
3, 9, 7 और 1 हो सकते हैं, 3, 9, 7 और 1 हो सकते हैं। और यही क्रम 7 और 8 में भी होता है, यही क्रम 7 और 8 में भी होता है। यही 7 की घात अगर 1 है, 7 की घात अगर 2 है, 7 की घात अगर 3 है, 7 की घात 5 है। देखो 7 की घात इकाई का अंक 7, 7 की घात 2 इकाई का अंक 2, 14, 7 की घात 3 है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 सत्ती 49 और 9 सत्ती 3 हो जाएगा। सॉरी, इसका इकाई का अंक 14 नहीं होगा, 7 सत्ती 49 9 हो जाएगा और 7 49, ठीक है। यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 9 सत्ती 63, 3 सत्ती 21, यानी कि 1 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 और फिर 7, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा और फिर 7 सत्ती 49, यानी कि 7 की घात 6 और फिर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, यही क्रम 8 में चलेगा, यही क्रम 8 में भी चलेगा। यानी कि जहां भी 7 अगर दिया होगा तो उसका अगर इकाई का अंक पूछेगा, 7 जहां पर दिया होगा उसका इकाई का अंक पूछेगा तो भैया केवल क्या हो सकते हैं? 7, 9, 3 और 1 हो सकता है। 7, 9, 3 और 1 हो सकता है इसका इकाई का अंक। यही क्रम 8 में भी चलता है। 8 की घात अगर 1 है, 8 की घात अगर 1 है तो इकाई का अंक 8 ही रहेगा। और अगर 8 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 की घात अगर 3 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 की घात अगर 3 है तो इकाई का अंक भैया 2 हो जाएगा। और 8 की घात अगर 4 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 का इकाई घात अगर 5 है तो भैया इकाई का अंक 8 हो जाएगा। फिर रिपीट होने लगा, यानी कि 8, 4, 2, 6 के बाद फिर क्या होगा? फिर घात क्या होगी? रिपीट होने लगेगी। यानी कि ऐसे नंबर हैं, कैसे नंबर हैं? 2, 3 और 7, 8 एक ऐसे नंबर हैं जिनकी घात ये 4 नंबर हो सकती हैं। 4 के बाद रिपीट हो सकते हैं। 2 और 3 पहले बता चुके और 7, 8 का ये लिखा हुआ है। ठीक है, 7, 8 का लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है? देखो 2, 3 कि हमने क्या अभी 2 का रिपीट चक्रीय क्रम बताया और 3 का बताया, 7 का बताया और 8 का बताया। ठीक, इसके बाद 0 का, 1 का और 5 का और 6 का, इनका बताया। यानी कि 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 का हो गया। नंबर मेरे पास बचते हैं 0 और 4। सॉरी 0 नहीं, 0 को मैं बता चुका हूं। यानी कि यहाँ पे नंबर बचता है 4 और 9। ठीक, नंबर बचता है 4 और 9। देखो 4 के इनका क्या कहते हैं? इनके कुछ 4 नंबर हो सकते हैं। कितने? चक्रीय क्रम कितना? 4 बार। इसमें क्या घात कुछ भी हो, इनकी घात कुछ भी हो, 4 को नंबर हो सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं मैंने बताया। और इसके बाद इसकी वो सेम नंबर होता है, वही होती है सेम नंबर। ठीक है, इनकी घात कुछ भी हो सेम नंबर और इनके केवल 2 नंबर हो। 4 और 9 के कितने? 2 नंबर हो सकते हैं। कौन कौन से? अगर घात करें, बात की करें 4 की घात 1 तो 1 तो इनका 4 ही होगा। और दूसरा इनका जो होगा 4 की घात अगर 2 है तो भैया इसकी घात दूसरा जो दूसरी इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। यानी कि इनका केवल यही 2 अंक हैं। 4 के नंबर हो, लास्ट में क्या हो? इकाई का अंक 4 हो। घात अगर लगी हो तो भैया घात जब भी लगी हो तो इनके केवल 2 ही नंबर हो जाते और हो सकते हैं 4 और 6 हो सकते हैं। देखो अब एक बार देख लेते हैं। 4 की घात अगर 3 लिखा है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है, हो सकता है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4 की घात अगर 3 लिखा है। देखो 4 गुणे 4 गुणे 4 चक्कू 16 में 6 चौक 24, यानी कि फिर से रिपीट होके आ जाएगा क्या? 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। इसके आगे फिर एक 4 बढ़ाएंगे और 4 चक्कू 16, यानी कि फिर रिपीट होके हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि रिपीट होता चलेगा 4, 6, 4, 6, 4, 6। तो इनका केवल इकाई का अंक क्या हो सकता है? 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें 9 की, अगर हम बात करें 9 की, इसका इकाई का अंक 4 और 6,
हो सकता है। और बात करें 9 की तो 9 की घात 1 लगी हो, यानी कि 9 के भी 2 नंबर हो सकते हैं। पहला तो भैया 9 होगा, 9 का इकाई का अंक 9 ही होगा। और दूसरा क्या होगा, अगर इसकी घात अगर लगा दी जाए 2 तो यहाँ पे 9 9 81 1 हो जाएगा, फिर रिपीट होके आ जाएगा। देखो कैसे, 9 की घात 3 है तो 9 गुणे 9 गुणे 9 81, 1 बचा 1 9 9, फिर रिपीट होके आ रहा 9। 4 है तो 9 आगे, फिर एक 9 तो 9 1 9 1 कम 9 9 81, फिर एक आ गया, फिर आगे एक बढ़ा तो 1 इकाई का अंक मिला, फिर 9, यानी 1 9 1 9, बस यही रिपीट होते जाएंगे। और 4 में अगर बात करें तो 4 6 ये रिपीट होते जाएंगे, यानी कि इनके कितने 4 अंक, इनके इकाई के 4 अंक हो सकते हैं रिपीटेड, और यहाँ पे 2 अंक हो सकते होंगे। ठीक है, 2 अंक होंगे। इसका मैंने बताया सेम नंबर होगा। बस यही था इकाई, कुछ भी हो क्वेश्चन कैसे भी हो, यही केवल तरीका थे। घात वाले में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन अगर एक बार देखना चाहें तो देख लें कि 7 की घात अगर 49 लिखा है, 8 की घात 50 लिखा है और 6 की घात 17 लिखा है, तो भैया हमें इसका इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताना है, इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो हमने क्या कहा, जब भी घाते हो हम सब घातों को क्या करेंगे, 4 से करेंगे भाग। क्या करेंगे, 4 से करेंगे भाग। ठीक है, तो जब इसको 4 से हम भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 चक्कू 48, यानी कि इसको भाग करने पर एक शेष मिलेगा, और जो एक शेष मिलेगा वो 7 के ऊपर होगा। और इसको भाग करेंगे तो हमें 2 शेष मिलेगा, और हम जो 2 शेष मिलेगा वो इसके ऊपर होगा। और भैया इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक शेष मिलेगा। 4 चक्कू 16 होता है, तो यहाँ पर एक शेष मिलेगा, एक शेष मिलेगा, यानी कि यहाँ इकाई का अंक 7 है। 8 64 होता है, 8 गुणे 8 कितना होता है, 64 होता है। इकाई का अंक 4 मिलेगा और यहाँ पर 6 मिलेगा। 7 चक्कू 28 का 8 के इकाई का अंक मिला, 8 छंग 48, और इसमें इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा, 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो इकाई का अंक होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक नंबर दिया, इसकी घात 53 लगी, इसकी घात 65। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको कुछ कहेंगे कि घातों की गुणा हो जाती है, 5 ने 15 हो जाता है, 15 को 4 से भाग कर देंगे, कैरी 3 मिलेगा, और 3 की घात 3 कर देंगे तो 3 3 9 3 27, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है भैया, इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना होगा वो हम देखेंगे क्यों, लेकिन ऐसे गुणा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि भैया हमें इकाई का अंक पूछा तो पहले हमें इकाई से मतलब होना चाहिए, पहले हम घातों से नहीं, घातों की इकाई नहीं, हमें नंबर ये डिजिट दिए दे रखे, हमें इकाई का अंक इसमें बताना है, ना कि घातों की इकाई का। घातों की अगर गुणा कराओगे तो दोनों की गुणा करानी पड़ेगी, तब 4 से भाग करना पड़ेगा। अगर तुम इसका इकाई का अंक लगो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इकाई का अंक इसका बताना है, ना कि इसका इकाई का अंक बताना है भैया। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कराएंगे, पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको हम जब 4 से भाग करेंगे तो आंसर हमें कितना, कैरी कितना मिलेगा, इसका मिलेगा 13 चक्कू 52 होता है। 4 से भाग कराने में 52, यानी कि एक शेष मिलेगा, 3 की घात 1, और फिर हमें क्या, ऊपर की घात इसकी 65 है। ठीक, 65 हो गया। 3 की घात 1 और की घात 65, की घात 65, तो 3 की घात 1 है। ठीक है, की घात, इसमें इसको 4 से भाग करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4, 65 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या होगा, 16 चक्कू 64 होता है, 16 4 जा 64 होता है, यानी कि फिर एक कैरी मिलेगा, सॉरी यहाँ पे एक शेष मिलेगा, रिमाइंडर एक मिलेगा, तो हमें एक शेष जो मिलेगा, इसकी घात जो होगा 3 की घात 1 हो जाएगी, और इसका जो आंसर होगा
3 हो जाएगा। 7 जो बताया था वो नहीं होगा, उसकी जो घात होगी वो 3 हो जाएगा। ठीक है, बस यही कुछ क्वेश्चंस आते हैं यूनिट डिजिट में। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये क्लास? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।